नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के आखिरी दौरे के दौरान वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन संतुलित बनाने के लिए योग बहुत जरूरी है। साथ ही कनाडा में के भारतीयों से अपील की कि वो योग को बढ़ावा देने में मदद करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, यानी हिंदू धर्म वे ऑफ लाइफ है। इसके लिए उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। वैंकूवर के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री ने मंदिर में दर्शन किया और वहां मौजूद अप्रवासियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए। मंदिर से मोदी के बाहर आते ही परिसर में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समयानुसार देर रात 2 बजे कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से पीएम का काफिला खालसा दीवान गुरुद्वारे पहुंचा। गुरुद्वारे पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मत्था टेका और यहां मौजूद सिख समुदाय को संबोधित किया। सिख समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी को बैसाखी की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा और आपका खून का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सिख इतिहास के बलिदान और त्याग का भी जिक्र किया। अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे के परिसर में काफी वक्त बिताया और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात भी की। गुरुद्वारा प्रबंधन ने प्रधानमंत्री को एक कृपाल भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोरंटो में कनिष्क मेमोरियल जाकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से 900 साल पुरानी एक मूर्ति ला रहे हैं जो भारत के खजुराहो मंदिर की है। ये कनाडा कैसे पहुंची इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने एक कार्यक्रम में उसे मोदी को सौंप दिया। मुंबई में बीती रात गोरेगांव के गोकुलधाम में भयंकर आग लग गई। आग रात करीब 1 बजे लगी। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 100 दुकानें आग की चपेट में आकर खाक हो गई। देश विरोधी प्रदर्शन करने के आरोपी अलगाववादी नेता मसरत आलम और अली शाह गिलानी को जम्मू कश्मीर सरकार ने नजरबंद कर दिया है। राज्य सरकार ने यह कदम आज होने वाले त्राल मार्च को रोकने के लिए उठाया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को फोन कर मसरत आलम समेत देश विरोधी हरकतों में शामिल तत्वों को कार्रवाई करने की बात कही। वहीं मुफ्ती का कहना है कि मसरत और दूसरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले देशद्रोही मसरत आलम ने एक बार फिर पाकिस्तान के झंडे लहराने की धमकी दी। मसरत आलम का कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को त्राल में बंद बुलाया है। भारत के खिलाफ रैली करने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मसरत आलम और सैयद अली शाह गिलानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देशद्रोही मसरत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। देशद्रोही मसरत आलम पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने पर तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी और PDP के गठबंधन वाली सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि ना तो बीजेपी जम्मू कश्मीर सरकार से समर्थन वापस लेती है और न ही मसरत के खिलाफ कार्रवाई करती है। महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने मसरत आलम की हरकत को सही करार देते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग को गलत बताया। आसिया अंद्राबी के मुताबिक उन्हें भी जब मौका मिलेगा वो पाकिस्तान का झंडा लहराएंगी। तकरीबन 2 महीने के अज्ञातवास के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार सुबह दिल्ली अपने घर लौट आए। तकरीबन 12 बजे राहुल गांधी का काफिला उनके घर पहुंच गया। राहुल गांधी की घर वापसी से खुश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की। 2 महीने की अटकलें खत्म होने के बाद ये भी सामने आया कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी थाईलैंड से दिल्ली लौटे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी राहुल से मिलने उनके घर पहुंची। गांधी परिवार के करीबी जगदीश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी विदेश नहीं गए थे बल्कि देवभूमि उत्तराखंड में ही थे। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा ने IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी उत्तराखंड में गंगा किनारे ध्यान लगाने गए थे। लंबी छुट्टी के बाद राहुल गांधी की घर वापसी पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा कि राजनीति फुल टाइम काम है, पार्ट टाइम नहीं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस और राहुल दोनों ही भ्रम में हैं। अगर वो छुट्टी पर गए भी थे तो कम से कम अमेठी की जनता को तो बताकर जाते। CBI ने कर्नाटक के IAS अधिकारी DK रवि की मौत के मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। IAS रवि का शव 16 मार्च को उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला था। रवि की मौत पर उमड़े जन आक्रोश के बाद कर्नाटक की सरकार को CBI जांच की सिफारिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिरलान के जन्मदिन की पार्टी में मचे हंगामे को लेकर पार्टी ने उन्हें और उनके विधायक भाई को तलब किया। दिल्ली के मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिरलान की बर्थडे पार्टी के दौरान उनके भाई और किराड़ी से विधायक ऋतुराज ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ मारपीट की।
प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार से आपदा राहत कोष के तहत दिए गए 504 करोड़ रुपए किसानों में बांटने को कहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान संकट में हैं और वो सदमे से मर सकते हैं। हरियाणा में फसलें खराब होने पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया और जल्द ही अधिकारियों को उनकी खरीद करने का आदेश दिया। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को यह पुरस्कार ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दिल्ली में दिया। ये पुरस्कार स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और समाज कल्याण के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया गया। रिलायंस फाउंडेशन समाज कल्याण के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन काम करता रहा है। इस संस्था के पास 13 स्कूल हैं जिनमें करीब 16,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नीता अंबानी ने अवार्ड का सारा श्रेय अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को दिया। हरियाणा के कैथल में बदहाल चैंपियन बेटियों की खबर IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। IBN 7 ने दिखाया था कि किस तरह से कैथल की कुछ चैंपियन फुटबॉलर दूसरों के खेतों में गेहूं काट रही हैं। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती हटाने के विरोध में किया जा रहा आमरण अनशन खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार उबेरका ने अनशन स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से बात की और बाद में प्रशासन ने यहां पे अनशनकारियों की चारों मांगों को मान लिया। आगरा के सेंट मेरी चर्च में तोड़फोड़ करने वालों को सद्बुद्धि देने के लिए आज शाम चर्च में प्रार्थना कर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में हजारों लोग शामिल होंगे। गुरुवार को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपिता के लिए अपशब्द या अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने पर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो जाता है। गुजरात हाईकोर्ट ने गैंगरेप की शिकार 24 साल की एक लड़की को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया। लड़की का गर्भ 28 हफ्ते पुराना है और गुजरात हाईकोर्ट के मुताबिक लड़की को बच्चे को जन्म देना चाहिए। कानून जितना भी कड़ा क्यों ना हो, उसका पालन करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है। मेल भेजने वालों ने लिखा है कि मुझे किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। अगर तुम उससे ज्यादा रकम दे सकते हो तो हम फैसला कर सकते हैं। दिल्ली के साकेत में एक नाइजीरियन मूल की लड़की ने देर रात एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार से कुचल दिया। पेट्रोल पंप के दूसरे कर्मचारियों के मुताबिक नशे में धुत लड़की ने पहले नरेंद्र को कुचला और फिर पेट्रोल भरने वाली मशीन को भी कार से टक्कर मारी। IAS अधिकारी SN रॉय पर लगे यौन शोषण मामले में हरियाणा महिला आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। महिला आयोग ने इस मामले में हुई देरी के लिए हरियाणा के होम सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। राज्य महिला आयोग ने इस मामले में केंद्रीय महिला आयोग से भी संपर्क करने का फैसला किया है। उदयपुर पुलिस ने बिग बी सीजन 5 की प्रतियोगी पूजा मिश्रा के सारे आरोपों को गलत और मनगढ़ंत पाया है। दरअसल पूजा ने बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों पर उनका यौन शोषण करने का षड्यंत्र का आरोप लगाया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच में पाया है कि पूजा के सारे आरोप गलत हैं। जयपुर में एक भट्टे से बाल मजदूरों को छुड़ाया गया है। जिन नाबालिगों को छुड़ाया गया है उनकी उम्र 6 से 10 साल की है। इनसे करीब 16 घंटे काम कराया जाता था। पुलिस ने एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया। बिहार के जमुई इलाके में पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले में इन लोगों का हाथ बताया जा रहा है। पंजाब की भटिंडा सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच गैंग वॉर में हुई फायरिंग में 2 कैदी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि जेल में बंद गैंगस्टर कुलवीर सिंह दूसरे गैंग से हड़कंप हुई थी, जिसमें कुलवीर ने गोलियां चलाई थी। पंजाब के मोगा में मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए लड़की के परिवार वालों ने लड़के की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज की थी। आरोप है कि लड़की के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बेटे नारायण साईं को गुजरात हाईकोर्ट से 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। उसे मां की बीमारी की वजह से ये जमानत मिली है। हालांकि उसके मोटेरा आश्रम में जाने पर पाबंदी रहेगी। विशाखापट्टनम में खेले गए IPL में राजस्थान ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। लो स्कोर मैच काफी रोमांचक रहा। मैच की आखिरी बॉल पर राजस्थान ने मैच अपने नाम किया। राजस्थान की यह लगातार चौथी जीत है, जबकि हैदराबाद की ये 3 मैचों में दूसरी हार है। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर सिर्फ 127 रन बनाए। पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रहाणे ने इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की। 62 रन ठोकने वाले रहाणे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने इस पारी में 9 चौके लगाए। आज IPL में एक मैच है। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। ये मुकाबला रात 8 बजे मुंबई में खेला जाएगा। चेन्नई अपने पिछले 2 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस लगातार 3 मैच हार चुकी है।
दो मैच अपने होम ग्राउंड पर मुंबई ने हारे हैं। मुंबई के ओपनर एरॉन फिंच की जगह अब लिंडसे सिमंस खेलेंगे क्योंकि फिंच चोट के चलते आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। भारतीय टीम के नए कोच को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों का कहना है कि सौरव गांगुली का नाम भी इस रेस में शामिल है। गुरुवार को जब सौरव गांगुली ने बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से मुलाकात की तो इन अटकलों को और जोर मिल गया, लेकिन गांगुली ने इन खबरों का खंडन किया। बैडमिंटन में साइना नेहवाल एक बार फिर से वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अलग अलग खेलों में वर्ल्ड नंबर 1 कोई भारतीय हैं। एक पहली लीला के बाद अब सनी लियोनी माधुरी दीक्षित की याद दिलाने वाली हैं। अपनी फिल्म कुछ कुछ लोचा है में सनी एक गाने पर ठुमके लगाती नजर आएंगी। काफी मान मनवल के बाद आखिरकार जैकलीन फर्नांडिस ने फिल्म हीरो के रीमेक में आइटम नंबर के लिए हामी भर दी है। एक इवेंट में अपने पति कुणाल खेमू को शर्टलेस देखकर सोहा शर्मा गई।